हरे कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वो है, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। इसका अर्थ है कि उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तो ये इसका सरल अर्थ है। इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके पुत्र यानी उनके पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, संजय बताओ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेति युत्सव मम कहा पांडव सेव किम कुरुता संजया। मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, संजय बताओ। तो जो संजय हैं दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक जो कौरव सेना है वो क्या कर रहे हैं, कौरवों के पुत्र क्या कर रहे हैं वो बता रहे थे। अब 14वें श्लोक से संजय बताते हैं कि पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते। अब यहां पर स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो चित्रथ गंधर्व थे, चित्रथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे और इन 100 दिव्य घोड़ों की विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, वो संख्या में 100 के 100 ही रहते थे। और तो और ये घोड़े पृथ्वी, स्वर्ग या फिर कहीं पर भी जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव। देखो यहाँ पर उस रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त अर्जुन दोनों ही विराजमान थे। इस कारण से वह रथ बहुत ही दिव्य हो चुका था, बहुत ही तेजोमय हो गया था। वो रथ की शोभा देखते ही बन रही थी। दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में दिव्य शंख थे जो उन्होंने बजाए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौरवों के सेनापति तो भीष्म जी थे, तो उन्होंने शंख बजाया तो समझ में आता है जो सेनापति ने शंख बजाया। तो उसके उपरांत उसके बाद जब यहाँ पर पांडवों में तो सेनापति अगर हम देखेंगे तो पांडवों में अगर हम सेनापति देखेंगे तो वो तो धृष्टद्युम्न था, तो धृष्टद्युम्न को शंख बजाना चाहिए था। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तो एक सारथी बने हुए थे, तो उन्होंने शंख क्यों बजाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अटल सत्य हैं, वो अच्युत हैं। वो किसी भी पद पर अगर चले जाएं, अगर भगवान श्री कृष्ण किसी भी पद पर चले जाएं, छोटे पद पर चले जाएं, तो वो छोटे पद का भी मान बहुत ऊंचा हो जाता है। वो ऊंचे पद पर रहेंगे तो भी उनका गिनती उच्च स्थानों में ही होगा, उनकी महिमा उतनी ही होगी। और अगर वो छोटे पद पर रहेंगे तो भी उनकी महिमा उतनी ही होगी। जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर बिठाने पर, बड़े पदों पर बिठाने पर वे बड़े बन सकते हैं। किंतु जो बड़े होते हैं, जो महान होते हैं, महात्मा होते हैं, उन्हें यदि हम छोटे पद पर भी बिठा देंगे तो भी उनकी महानता कम नहीं होती है। वो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ थे, भले ही वो सारथी बने थे, किंतु पांडवों के सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ही थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही शंख बजाया सबसे पहले। यहां से संजय बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इन्होंने शंख बजाया है। अब इसके आगे जो वो बताएंगे, इसके आगे के श्लोक में वो बताएंगे कि आगे किस किस ने अपने कौन कौन से शंख बजाए। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये श्लोक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।